हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपको सिखाऊंगी हाउ टू मेक स्केच बाय ग्रिड मेथड। मैंने ये 80 साइज़ का स्केच बुक पे मैं बनाऊंगी ये, और मैंने ऐप डाउनलोड की है। इस ऐप का नाम है ग्रिड ड्राइंग, जो आपको प्ले स्टोर से कोई सी भी कर लें, आप सारी चाहिए होती हैं ग्रिड ड्राइंग के नाम से। और मैंने ये 7 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 10 मेजरमेंट की लाइन खींची हैं। और ये हर जो आप गैप देंगे 2 सेंटीमीटर, मतलब जो भी गैप देंगे वो हर गैप में सेम ही गैप हो, क्योंकि हर लाइन का सेम ही गैप हो, क्योंकि वो फिर अपनी नीचे हो जाएगी तो फिर ख़राब हो जाएगा पूरा स्केच। इसी वजह से तो आपकी जो मेजरमेंट परफेक्ट होनी चाहिए ग्रिड मेथड के लिए, नंबर 1। ठीक है, अब नंबर 2 ये है कि आपको हल्की पेंसिल, मतलब एच पेंसिल या 2H पेंसिल इस्तेमाल करें ग्रिड मेथड के लिए, क्योंकि बहुत लाइट होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्केचिंग करते हैं तो फिर भी डार्क होती है ना, तो मिट नहीं पाती। तो इसलिए लाइट पेंसिल इस्तेमाल करें, ताकि जब हम ड्राइंग करने लगें तो पता न चले इतनी, और वो मिट जाए आराम से। ठीक है, अब ये मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। मेजरमेंट के साथ साथ हमें देखना है कि बहुत ख्याल से करनी है, क्योंकि मेजरमेंट ही हमारी होती है, वरना अगर हम मेजरमेंट गलत हो गई तो हमारा पूरा स्केच ख़राब हो जाएगा। तो मैंने पहले A4 साइज़ की पेज का लाइन ड्रॉ करी और फिर उस पर बनाई, क्योंकि मुझे शुरू से आता था कि A4 साइज़ पे ही बनाने हैं। ठीक है, अब मैं ये हमेशा मैं शुरू करती हूँ आई से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आँखें मेन होती हैं। आँखें अगर ख़राब हो जाए तो सब पूरा स्केच ख़राब हो जाता है। ये मैं आँखें बना रही हूँ पूरी, और बिल्कुल इंच इसका भी डिफरेंस नहीं रखना है, बिल्कुल परफेक्ट बनानी है आँखें। और हमेशा हल्का हाथ रखेगा। ये मैं H2H इस्तेमाल करूँगी अभी, क्योंकि अभी H2H इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर जब अभी देखें ये पूरा मैंने बना लिया है, स्केच का आउटलाइनिंग कर ली है। अब हम असल में अब शेडिंग करेंगे चारकोल से मैं स्केच बनाती हूँ। हर स्केच में चारकोल से, पहले मैं शुरू में हमेशा उससे बनाती थी ग्रेफाइट से इस्तेमाल। फिर जैसे जैसे मेरी स्केचिंग अच्छी होती रही, मैं फिर चारकोल पे आती रही, और चारकोल बेस्ट है स्केचिंग के लिए। और चारकोल बहुत डार्क शेड होता है। मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, वरना तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं चारकोल के। ग्रेफाइट बहुत लाइट होता है तो इसलिए इतना पता नहीं चलता, लेकिन चारकोल के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और ये जैसे जैसे मैं बना रही हूँ, लेकिन उसमें ना शेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हर चीज़ में शेडिंग आपको देखनी है। मैं ये ब्लेंडर यूज़ करती हूँ शेडिंग के लिए टिश्यूज़ भी इस्तेमाल कर जाते हैं, एयरबड भी कर सकते हैं, और ब्रश भी कर सकते हैं। ब्रश ज़्यादातर हम चारकोल पाउडर जो जब इस्तेमाल करते हैं तब हम ब्रश इस्तेमाल करते हैं, वैसे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता ब्रश का। लेकिन ब्रश भी एक अच्छी चीज़ है जिससे हम ब्लेंड कर सकते हैं। और एयरबड तो बहुत काम आती है, अगर आप बिगनर हैं तो बहुत ही ज़्यादा काम आती है एज ए बिगनर एयरबड, क्योंकि हम लोग एयरबड यूज़ करते हैं, या फिर वो ब्लेंडर इतने, मतलब बहुत, आप जब प्रो हो जाएँ तब ब्लेंडर इस्तेमाल करें। इतना ज़्यादा शुरू में इतना ज़रूरी नहीं होता ब्लेंडर इस्तेमाल करना। आप टिश्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी। और ये चारकोल से भी करें, नहीं ज़रूरी नहीं है कि चारकोल से करें। आप शुरू में ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट ही इसे करेगा। एज ए बिगिनर आप ग्रेफाइट से ही करें। और एक और आपको बात बतानी थी कि रेज़र्स, मैं ना 2 रेज़र्स इस्तेमाल करती हूँ। एक जो ये सामने रखी हुई है, इसको कहते हैं टॉम्बो मोनो रेज़र है, नॉर्मल है। इसको पेन की एज ए पेन इस्तेमाल करते हैं, पेन की तरह चलता है ये भी, बस हम उसको मतलब स्टिक की तरह बना दिए। और एक और होती है नीडेबल इरेज़र, वो बहुत काम आती है हमारे स्केचिंग में। वो हमारे शेड्स को अप एंड डाउन जो होते हैं उसको काम आती है। अब ये मैंने एक स्टिक होती है चारकोल, उसको मैंने ना स्केल से ना वो करा, पाउडर बनाया उसका। अब इससे मैं शेड डालती हूँ, मतलब ब्रश करके उससे शेड डालती हूँ, ब्रश से इस्तेमाल करके। और ये देखिए बहुत ज़्यादा, अभी देखिए जैसे अप एंड डाउन हुआ, मैंने नीडेबल इरेज़र इस्तेमाल करके इसके स्केचिंग का मतलब ये जो शेड है उसको अप एंड डाउन जो है उसको बराबर कर दिया है। और ये साथ साथ होते रहेंगे, मतलब शेड
इक्वल होते रहेंगी। और ये देखिए मैंने चारकोल इस्तेमाल किया स्टिक। असल में स्टिक 3 किस्म की होती हैं, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। सॉफ्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, हार्ड और मीडियम इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन होती हैं वो, मैं खुद इस्तेमाल नहीं करती, वो अलग बात है। अभी देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता सारे ब्लेंड कर दूँगी ये शेड्स, ये आहिस्ता सारे शेड हो जाएंगे। और ये देखें फेस तो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और अब हम आ रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। नीचे के स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा जहर लगता है मुझे बनाना, क्योंकि उसमें डिटेलिंग करो भी ना करो वो डिपेंड होता है अपने आप पे। मैं इतना डिटेल नहीं डालती नीचे वाली जगह पे, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती मुझे। अब जैसे कि ये देखें, ये जो शर्ट के बस जो लटें आई हैं, अब वो इनको संभालना इतना मुश्किल हो गया है कि बहुत मसले होते हैं मुझे। अब ये देखें, ये एक्चुअल पिक्चर है, अब मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। अब ये जो देखें, इसका ये जो इस तरफ वाला साइड है राइट वाला, वो बहुत डार्क है, तो हम डार्क के लिए ना अब चारकोल स्टिक इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट में। अब उसका पाउडर नहीं, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। किसी डार्क चीज़ के लिए हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ये देखें मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ तो कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है, ये आहिस्ते से ब्लेंड होगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है डायरेक्ट डार्क शेड इस्तेमाल करना। अब ये देखिए मैंने बना दिया है, पर अभी भी ना बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये जो लटें हैं ना बहुत मुझे परेशान कर रहा है, संभाल ही नहीं रही थी। इसलिए मैं ना कभी भी ये सब नहीं करती। मैं सोच भी रही थी कि ये जो लटें हैं छोड़ दूँ, हटा दूँ, फिर मैंने कहा रियलिस्टिक लगे तो वही करना पड़ता है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्केच बनाना पड़ता है। ऑडियंस भी कहे कि इससे वो चीज़ हटा दी, इसलिए मैं वही चीज़ करती हूँ, एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब ये मैं स्केच और कोशिश कर रही थी पर हो ही नहीं रहा था मुझसे। अब मैं करी जा रही थी कि बस किसी तरह हो जाए। फिर मैंने आखिर में करके ना एंड में हार मान ली थी, कि मैंने कहा बस और नहीं करी। और फिर बस मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर थोड़ा बहुत करा था मैंने, फिर अब मैं ना बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा लाइट शेड देने लगी, ताकि थोड़ा और बैकग्राउंड लगे कि हाँ भाई अच्छा बना है। मतलब वैसे बैकग्राउंड ना स्केच को उठाता बहुत है, मैं इसलिए बैकग्राउंड में शेड डाल देती हूँ। पर ये शेड बहुत गंदे लगे थे मुझे, क्योंकि शेड ही नहीं अच्छे डले किसी चीज़ में भी। मतलब इस स्केच में ना बहुत चिरान हुई है, पता नहीं क्यों हुई है, मुझे नहीं मालूम। पर मैं अब आइंदा से कोशिश करूँगी कि किसी भी स्केच में चिरान नहीं हो। इस स्केच में इतने हुए हैं, ये देखिए अब डार्क शेड हो गए, फेस पे कितने डार्क शेड हो गए। ये बहुत मुझे गुस्सा आया इस बात पे कि क्यों हुआ ऐसा, भाई होना ही नहीं चाहिए था। जब इतना मेहनत कर रही हूँ मैं, तो किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए था। फिर फाइनली मैंने फिर हार मान के फिर सही से थोड़ा बहुत किया जितना मैं कर सकती थी, और फिर मैंने छोड़ दिया। तो ये देखें आपके सामने ये रिज़ल्ट है, कैसा बना है आप बताएं।